हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल अपेक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, जो 20 जनवरी को हुआ है। तो इसका जीएस का पोर्शन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए खाली जगह है, लिखा है बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट्स के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और आगे चलेंगे। अब देख लीजिए, लिखा है इनमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे जीता। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत सिंपल से है, फटाफट बता के ख़त्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी नहीं हो सकती। तो देखिए वायरस की जो है पैरों का दाद ये कवक के द्वारा होती है, ठीक, फंगस। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और देख लीजिए यहाँ पे लिखा कौन सी विकल्प सही घटनाक्रम को दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले मुस्लिम लीग 1906, जलियांवाला 1919, 22 और फिर ये 28 29, ठीक है। 4 3 2 1 सी। आगे देख लीजिए, लिखा खेल खिलाड़ी से जुड़ा हुआ। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन हो गया, साक्षी मलिक टेनिस नहीं होता, वो कुश्ती से पहलवानी से आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा स्वर्णिम युग कहा जाता है। देखिए जिसका ये क्वेश्चन है उन्होंने थोड़ा सा गलत किया है, जो कहा जाता है तो वो है शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा आईएएस का पूरा नाम होता है। तो आईएएस का पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, आईएएस, इसे ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब लिखा है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्री तो राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 86 नंबर पे लिखा है कि कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है मतलब। तो किसके होता है, विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो ये लोग आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फटाफट देख लेते हैं और आप लोगों को। और ये अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो ये जूट है, ऑप्शन नंबर बी। जिन साहब का ये पेपर है उन्होंने ये गलत ऑप्शन लगा दिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेल्यूलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये मौत का कुआं नहीं, इसकी काला पानी ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यसभा में पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये एक अस्थायी सदन है। हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो जानते हैं आप, जर्मनी का था हिटलर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे अच्छे से समझ लीजिए। और सॉरी देखिए यहाँ डबल हो गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये 1526 में, ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरी जो है 1556 में हुई थी, याद रखिएगा इसे। अतुल्य भारत जो है वो भारतीय पर्यटन द्वारा चलाया गया टैगलाइन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे दिखा है पारंपरिक रूप से किस राज्य का बिहू उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए बिहू जो है वो असम का है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आगे चलेंगे। बगदाद किस देश की राजधानी है। तो देखिए बगदाद इराक की है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी, यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। फटाफट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और आगे देखता हूँ। लिखा सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो ये जो है आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर डी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी का है, ठीक है। आत्मकथा का कोई वो नहीं मुझे पता। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है, ये आपको बता दूं। अब अकबर महान के राज दरबार में बीरबल वास्तविक नाम था, इनका सही नाम महेश दास था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, पुरुष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए जिम्नास्टिक में विश्व चैलेंज कब 2018 में
स्वर्ण पदक जीतने पहली भारतीय का नाम है, तो देखिए जिम्नास्टिक में अगर बात की जाए तो देखिए ये बॉक्सिंग हो गया, ये भी हो गया कुश्ती में, तो ये दीपा कुमारी, दीपा कर्माकर हैं आप, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आए हुए थे, इनका मैंने सबका आंसर बता दिया मेरे हिसाब से। अब आयोग क्या मानता है ये तो मैं नहीं जानता, और आप लोगों से अब मैं ये कहूँगा कि अब आप लोग आगे की परीक्षाओं में लग जाइए, ठीक है। धन्यवाद।